और लेकिन उसके कुछ देर के बाद फिर वही चीज आने वो होगा कंडीशनिंग, इसी को ही तो कहते हैं और वो इतनी प्रोग्रामिंग। तेज आएगी कि हाँ ये सब जो पहले जो समझा था, जिसकी वजह से वो डिलीट हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हाँ जो हटेगा। समझ करके हटा था, हाँ वो सोच काम ही नहीं करता उस समय। उस समय वो हावी हो जाएगा। इसको तो निकाल देंगे, लेकिन आप एक बार समझ गए तो बात बन जाएगी ना। हाँ। उसको तो आप गाली थेरेपी कैथारसिस और किस लिए करेंगे? वो इसीलिए करेंगे कि बार बार आके आपको बरगला ले जाता है ना विचार, तो उसको डिलीट करेंगे। एक बार ऐसा आएगा कि बहुत तेजी से उसको तो हो जाएगा वो, आप टेंशन ना लो। पहले एक बार इसे दिमाग से समझ लो, उसके आगे तब कम समझाना तब नहीं काम करता है। हाँ वो जब अटैक आएगा तब समझना काम नहीं करेगा। वो अटैक कब कब आता है उसको भी तो समझेंगे ना जी। कि उसको तो अटैक को आप पहले ही बुला लेंगे। नहीं वो तो ऑटोमेटिक है, हाँ ऑटोमेटिक समय को आप, आता है कभी भी आ सकता है। हाँ कभी भी आ सकता है, लेकिन वो आपको डरा नहीं पाएगा जब आएगा। वो जब थेरेपी करेंगे उसमें आप समझ जाओगे तब वो डरा नहीं पाएगा। तो अभी तक क्या समझे? वही कि बीज मेरे गिरता नहीं है सोचने से, और इतना हो सोचे हम वीर नहीं निकलता हो। नहीं निकलता, सोचने से पैदा ही नहीं होता ना। जो अंडकोश में इकट्ठा पड़ा है वो तो वहीं पड़ा ही है ना। वो तो सोचो चाहे ना सोचो वो तो वहीं इकट्ठा ही है ना। वो सोचने से पहले ही पड़ा था। हाँ कोई वो तुरंत तो बना नहीं है ना कि आपने सोचा और बन गया, ऐसा तो नहीं है। वो तो बना ही हुआ है ना वहां। अच्छा। हाँ वो तो बना ही रहता है। जैसे आपने किया वो खाली हो गया तो उसके तुरंत बाद वो बनना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। वो अपने आप बनेगा ना, बूंद बूंद वो मान लो जो भी उसकी प्रोसेस है वो वहां उसमें इकट्ठा होता रहेगा। वो जब फुल हो जाएगा तो फिर इच्छा जाग जाएगी, इच्छा होगी एक्टिविटी की। तो इच्छा होगी तो आदमी क्या करेगा, या तो वो इंटरकोर्स करेगा या मास्टरबेट करेगा। अब आप दोनों ही नहीं कर रहे, दोनों ही नहीं कर रहे तो क्या होगा, फिर आपके मन में ये विचार आने लग जाएंगे, सेक्सुअल विचार आएंगे। वो ज्यादा प्लेजर में लेके जाएगा कि वो दिमाग ऐसा क्यों करता है ताकि आप करो। आप क्या करो, या तो इंटरकोर्स करो या मास्टरबेट। दिमाग प्रेशर बनाएगा ना करवाने के लिए, तो आपको वो विचार देगा, इमेजेस भेजेगा बार बार। नहीं अब कंपल्सन नहीं करो, नहीं सुन लो, मैं बता रहा हूँ, साइंस बता रहा हूँ ना, विज्ञान बता रहा हूँ। ऐसा होगा, फिर भी आपने नहीं किया तो फिर क्या करेगा, वो सपने दिखाएगा आपको, सपने में करवा देगा। नाइटफॉल इसी कारण से करता है कि गिरने का भ्रम पैदा हो। वो तो रोंग धारणा है, गिरना का भ्रम है, वो तो एक विचार है। उसके अनुसार वो जागृत किया रहता है, अलर्ट रहे। वो तो उस गलत डाटा ने है ना, गिरने का भ्रम एक कांटा है आपके दिमाग में चुभा हुआ। गिरने के भ्रम आया तो भ्रम से तो नहीं गिरता ना। वो तो जो जैसे सांस आप सोचें कि सांस बंद हो गया, क्या सोचने से सांस बंद हो सकता है? जी। वैसे ही वो जो गिरना है या इकट्ठा होना है वो तो बिना सोचने से ही चल रहा है ना। अब देखो एक बच्चा है जो बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, मंद बुद्धि है, तो शरीर के तो उसके भी तो वीर्य बनता ही है ना, या नहीं बनता? नहीं बनता तो उसके भी है ना, क्योंकि वो तो शारीरिक क्रियाएं वो तो चलती ही है ना। मानसिक रूप से मंद बुद्धि जरूर है, लेकिन शरीर तो उसको काम कर रहा है ना। जी। हाँ तो वो सोचता तो वो है ही नहीं, तो उसका मतलब उसमें तो बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसका भी तो बनता है ना। हाँ तो वो तो कुदरती प्रक्रिया है ना, भी ऑटोमेटिक बनता है वो। सोचने से ना तो वो ज्यादा बनता है और ना ही रुकता है, तो वो अपने अनुसार चलता है। हाँ वो तो पता है मुझे कि बनता है वहां पे, वही निर्माण होता है। हाँ तो वो तो डाइट का उससे संबंध होता है ना कि सोच का, खाने पीने का प्रभाव पड़ता है उस पर। लेकिन यही डाटा भरा हुआ था कि अभी भी ऐसे ही चलता रहता है कि हाँ अभी निकल जाएगा, अब सोचूंगा तो जब प्लीजर आएगा सेक्सुअल। लेकिन अभी एक बार चेतन मन से ये पता चला कि सोचने से नहीं निकलता है। ये कांटा कितना कमजोर हुआ, कुछ कमजोर हुआ है, कुछ कमजोर हुआ, फिर पूरा कर देंगे। पहले
इस लेक्चर से करेंगे, फिर थेरेपी से करेंगे, फिर गाली थेरेपी से और कैथारसिस से करेंगे। इसको तो निकाल के ही छोड़ेंगे। आप धीरे धीरे समझते चलो ना। मैं और 2-3 चीजें बताता हूँ कि इस कांटे को निकालने के लिए, कि जैसे पोटी है, खाते पीते हैं, वो पाचन क्रिया तो चल ही रही है ना, हम बोल रहे हैं या आप सोए हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी स्टॉप हो जाता है? नहीं चलता रहता ना, पाचन तो चलती रहती है ना। तो उसमें से जो खून बनना, रस बनना, टॉयलेट बनना, ये तो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं ना। वैसे ही वीर्य बनना ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो क्या वो जो पेशाब, जो लैट्रिन है हमारी, वो आंत में इकट्ठी होती है ना, बड़ी आंत छोटी आंत में? बड़े छोटी का तो पता नहीं है, बड़ी आंत में तो होती है, क्योंकि पेट का मैं डॉक्टर नहीं हूं तो आंतों का मुझे ज्ञान नहीं है। तो लेकिन क्या वो उस आंत के अलावा कहीं पैरों में, हाथों में, सिर में, वहां भी लैट्रिन होती है? नहीं है? नहीं अगर एक्सरे कर लें, सीटी स्कैन कर लें, क्या लैट्रिन मिल जाएगी वहां? नहीं। तो वैसे ही वो जहां पर वो स्थान है वहीं पर मिलेगी ना। तो वैसे ही वीर्य का अलग स्थान है, तो वो बॉडी में और कहीं कैसे मिल जाएगा, या और कहीं कैसे निकल जाएगा? जी क्या समझे? जी सर, समझे भाई, लेकिन इसका इतना स्ट्रांगनेस हैबिट बना कि मुझे मान ले भी तब भी ये इतना स्ट्रांगनेस तनाव आता है, इसको रिमूव करना कठिन हो जाता है। कोई बात नहीं, वो तनाव को भी ठीक करेंगे, हैबिट को भी बदलेंगे, सब कुछ बदलेंगे। कभी कभी इसे सोच लिया तो हाँ चलो समझ में आ गया दिमाग को, तो हटा हुआ है, अभी हटा है 10 मिनट 15 मिनट। अच्छा, अभी हटा हुआ है? नहीं, कभी भी ऐसे ही सोचे, अपने आप से दिमाग लगाए सोचे तो चलो, अभी आप मेरे दिमाग से सोच रहे हो, अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी हटा है, लेकिन एक खिंचाव बना हुआ है। वो तो हट जाएगा, तो लेकिन कभी न कभी एक गेयर में ले लेगा। वो तो लेगा ही लेगा, उसका तो आप इलाज करवाने के लिए आए हो ना। भी ये सिर्फ बातों से हटना होता तो मैं फिर फोन पे ही हटा देता ना। बातों इसलिए कर रहा हूँ कि पहले कमजोर कर रहा हूँ, हट नहीं रहा, अभी कमजोर करने की बात कर रहे हैं। वो कांटा अभी निकाला नहीं है, कांटे को कुरेद रहे हैं, उसके आसपास जो स्थान बना रहे हैं ना, वो चिपका हुआ है, जैसे एकदम कांटा फंसा हुआ हो पूरा पैर के अंदर। तो वो उसको हिलाना डुलाना पड़ता है ना, जैसे निकालते हैं तो कान को हिला के ही निकालते हैं, या खींच के निकालते हैं। अब खींचते हैं, जैसे चिमटी है, चिमटी को भी तो एक स्पेस चाहिए ना उसको पकड़ने के लिए। अब उसके ऊपर मांस फिर जाए, कांटे के ऊपर चमड़ी आ जाए, तो फिर पहले तो चमड़ी को काटना पड़ेगा ना कांटे को पकड़ने के लिए। क्या समझे? तो अभी तो वो स्थान ही तो कर रहे हैं ना। हाँ, तो कुछ कुछ पुथल पुथल सी हो रही है। हैं? तो बस हल्का सा हो गया तो समझिए शुरुआत हो गई। इतनी पुरानी समस्या और इतनी स्ट्रॉन्ग समस्या, बस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पापा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, आराम से चलेंगे, क्योंकि एक ही तो कांटा निकालना है। इसके अलावा फिर और तो सारे कांटे उसी से जुड़े हैं। एक ही तो कांटा है आपका बड़ा, और तो बाकी छोटे छोटे हैं, वो भी निकल जाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक कांटा निकल गया तो बाकी सारे कांटे भी निकल जाएंगे। ठीक है, सब उसी से। तो अगर आपको ये 2 घंटे में आपने कांटा निकाल दिया तो फिर तो आप तो भाग जाओगे आज ही, कहोगे मैं तो ठीक हो गया ना। तो धीरे धीरे निकालें या एकदम निकालें? नहीं सर, जैसा आपको उचित लगे। चलो फिर तो मेरे अनुसार चलते चलो, धीरे धीरे चलेंगे। ज्यादा आज संडे है ना, आज तो सैटरडे है। सैटरडे है, मेरी तो ट्रेन सोमवार को है। तो पहले तो नहीं निकालेंगे है? पहले नहीं, फिर तो आप सोमवार से पहले निकालेंगे। हाँ, सोमवार से पहले। तो हिलाते रहते हैं, इतने दर्द करते रहते हैं आपको। सोमवार को हम सवेरे निकल लेंगे। हाँ सवेरे तो छोड़ाऊंगा मैं, उससे पहले कांटा तो निकाल दें, फिर उसके ऊपर मरहम पट्टी भी तो लगानी है, क्योंकि जख्म हो जाएगा ना। वो कैसे लगता होगा? वो भी लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे ना। ऑपरेशन कर रहे हैं आपका, कोई ऐसे छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, दिमाग का ऑपरेशन चल रहा है।
जी। छोटी मोटी बात होती तो अब तक निकल गई होती ना। सर्जन की जरूरत तो अब आखिर में पड़ती है ना, सर्जन डॉक्टर की जरूरत तो। हाँ, तो अब सर्जरी हो रही है आपकी, जी। सर्जन आपके सामने बैठा है। हाँ, इतना आसानी से निकलने वाला चीज होता तो अब तक निकल ही जाता। हाँ, चलिए इतनी बात एक बार समझ में आ गई। इसके पार्ट 2 में फिर इससे संबंधित थोड़ी सी और बातें करेंगे और फिर गाली थेरेपी का सेशन करेंगे और फिर कैथारसिस का सेशन करेंगे। ठीक है। ब्रेक पर जाने से पहले हम तीसरे कांटे की बात कर रहे थे। तो तीसरा कांटा अभी कुरेदना स्टार्ट किया है, अभी निकलेगा। तो तीसरे कांटे में क्या क्या बातें डिस्कस हुई थी वो एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि आपके मन में एक रोंग धारणा बैठी हुई थी कि सोचने से ही वीर्य निकल जाता है, और वो भी पेनिस से नहीं, शरीर के किसी हिस्से में निकल जाता है, शरीर में ही निकल जाता है। तो इस कांटे को निकालना, इस धारणा को बदलना है। तो इस धारणा को बदलने के लिए काफी बातें हमने की और आपका विश्वास काफी कमजोर भी हुआ है। फिर भी कुछ बातें और मैं आपको इससे संबंधित बताना चाहता हूं। युधिष्ठिर जी, ऐसा होता है कि जो हम सीख लेते हैं वो हमें सही लगने लग जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हमने माना है वो सही हो। हम अपने मन में जी रहे हैं, इस माइंड के अंदर जी रहे हैं, लेकिन रियलिटी इसके अंदर नहीं है। रियलिटी तो हर जगह है, बाहर भी है। जो दिखता है वो हमें इसलिए दिखता है कि हमारे मन में धारणा है। अगर हमारे मन में धारणा ना हो तो हम देख क्या पाएंगे? कोई जजमेंट नहीं कर पाएंगे, बस देखना बचेगा ना। क्या दिखता है वो नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार आप ये समझिए कि आपके माइंड के अंदर जो धारणा बैठी है वो चश्मा फिट हो गया है, एक तरह का लेंस लग गया है। उसी लेंस में से आप देखते हो। आपके मन में एक चश्मा लग गया है कि सोचा और निकल गया, तो अब आप इसी को ही सच मान बैठे हो, लेकिन ये सच नहीं है। ये आपका रोंग चश्मा है, रोंग धारणा है। भी सोचने से निकलता नहीं है। सोचना एक विचार है, होना एक घटना है। सोचना और होना इक्वल नहीं है। जैसे आपने सोच लिया कि मैंने खाना खा लिया, तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं तो सर, यहाँ पे तो दूसरी चीज है ना। यहाँ पे संबंध है सेक्सुअल सोच की और सीमेन की। खाना वाला तो हाँ, देखो बातें अलग जरूर है, लेकिन जो मेन मुद्दा है, कंसेप्ट है, वो एक ही है कि सोचने से होता नहीं है। जो आप चाहे सेक्सुअल सोचो वो भी रियल में नहीं होगा, आप चाहे खाने का सोचो वो भी रियल में नहीं है ना। सोचना होना करना अलग अलग है तीनों। लेकिन आपके केस में क्या हुआ कि सोचना इज इक्वल टू होना, और होना भी हकीकत वाला नहीं, रोंग होना। या आपके मन में एक धारणा बैठी हुई है कि आपने सोचा और शरीर में कहीं निकल गया। तो पहली बात तो ये कि सोचने से निकलता नहीं है, और दूसरी बात ये कि वीर्य शरीर में नहीं निकलता है, शरीर से बाहर ही निकलता है। शरीर के अंदर तो निकलने का कोई सवाल ही नहीं है कि निकलने के लिए अंदर कोई जगह नहीं है। जैसे आप कह रहे थे ना कि मैंने स्कैनिंग के द्वारा भी देख लिया। मेरा सोचना था कि मैंने सोच रहा हूँ तो जो उद्वेलन पैदा होता है, सनसनाहट, जो उसकी वजह से यहीं पे हल्का सा गिर गया। हाँ, गिर गया। हाँ, गिर गया। यहाँ गिरता नहीं है, गिर गया। अब वो सनसनाहट देखो, जहां पर हम फोकस करेंगे ना वहां वैसा ही महसूस होने लग जाएगा। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।